डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 9 चैप्टर मुकम्मल हो गए। आज हम 11वीं जमात में हमारा 10वां चैप्टर देखेंगे। हमारा 10वां चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि हमने 9वें चैप्टर में आंतरिक व्यापार चैप्टर देखा था, बराबर ना हुआ, जिसका मीनिंग होता है कि इंटरनल ट्रेड। तो वैसे आज हम 10वां चैप्टर देखेंगे। 10वें चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम किसको कहेंगे। तो एक बात समझ लो कि दुनिया में कितने मुल्क हैं, कि विश्वના જુદા જુદા દેશોમાં, कि पूरी दुनिया में जो अलग अलग मुल्क है उन सब में जो कुदरती वसाइल हैं वो कैसे तकसीम किए गए हैं असमान तौर पे। जैसे कहीं पे पानी ज़्यादा है, कहीं पे ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे हवा ज़्यादा है, कहीं पे तीनों ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम है, ठीक है। तो जाहिर है कि नतीजतन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा करने के लिए हमको दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हर एक मुल्क को, ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि वो यहाँ वो मतलब सर्वगुण संपन्न हो, उसके यहाँ पे सब कुछ ही हो जाता, उसको कोई एक चीज़ तो दूसरे मुल्क से मंगानी पड़ती होगी ना। किसी एक ही मुल्क में ऐसा हो सकता है कि ज़रूरत की चीज़ें कम पैदावार होती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी पैदावार नहीं होती हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को दूसरे मुल्क से मंगाएंगे। क्यों दूसरे मुल्क से मंगाएंगे? क्योंकि दूसरे मुल्क से मंगाने पर हमें वो हो सकता है कि कम पैसों में मिल जाता हो, कम मजदूरी पे मिल जाता हो, कम खर्चे पे मिल जाता हो, बराबर। या तो फिर हम हमारी चीज़ें बनाकर दूसरे अलग अलग मुल्कों में भेजते हैं, बराबर, और सामान के बदले में सामान लेते हैं। यानी ऑप्शन कोई भी हो, आप चाहे पैसे देकर सामान ले रहे हो, चाहे आप सामान के बदले सामान ले रहे हो, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो कर रहे हो ना, आप इंटरनेशनल ट्रेड तो कर रहे हो ना। आप एक मुल्क के सामान को दूसरे मुल्क में तो भेज रहे हो ना, दूसरे मुल्क से आप सामान तो मंगा रहे हो ना। तो इस तरीके से अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम कहेंगे कि बैरूनी तिजारत की अगर हम तारीफ़ देखें तो थॉमस ने क्या कहा है? थॉमस ने कहा है, एक देशनी पैदाशोनो बीजा देश साथे विनिमय एटले विदेश व्यापार, कि एक मुल्क की पैदावार का दूसरे मुल्क के साथ लेन देन यानी कि विदेश व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर कैसा होता है कि एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों के साथ व्यापार करते हैं, उनके साथ तिजारत करते हैं, या तो फिर ये होता है कि कोई एक संस्था, कोई एक इदारा किसी दूसरे इदारे के साथ काम कर रहा होता है। इसको हम कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या बैरूनी तिजारत। इसकी अहमियत क्या है? क्यों हमको ये करना है व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार? तो सबसे पहले उसकी अहमियत है श्रम विभाजन अने विशिष्टीकरणનો लाभ। कि जैसे मैंने आपको पहली लाइन में कहा था कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग मुल्क हैं उनके बीच में जो कुदरती वसाइल हैं वो कैसे तकसीम किए हैं कुदरत ने? असमान तौर पर, यकसा तौर पर नहीं किए हैं, बराबर। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हमको हो, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो, वो हम किसी दूसरे मुल्क में से मंगा सकते हैं, हम उसकी बरामद कर सकते हैं। और अगर किसी और मुल्क को हमारे सामान की ज़रूरत है तो हम दरामद भी कर सकते हैं। तो हमको विशिष्टीकरण यानी जिसकी जो खासियत है, जो स्पेशल उसके यहाँ का, उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा है अल्प विकसित देशों विकास, कि इंटरनेशनल तिजारत की वजह से विदेशी टेक्नोलॉजीज़ है, फिर आपको बताऊं जो बिल्कुल जदीद सामान है, जो जदीद तहकीक है, जो विदेशी पूंजी है, उन सब की आयात, उन सब की दर आमद हम हमारे मुल्क में कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अल्प विकसित मुल्क है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बराबर, बांग्लादेश हो गया, ये जो बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, इनके यहाँ पे थोड़ी बहुत पूंजी आ जाती है या फिर इनकी ज़रा तरक्की हो जाती है। उसके बाद तीसरी अहमियत है साधन संपत्ति नो महत्तम उपयोग, कि हमारे जो वसाइल हैं हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने देखो, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि सन, फॉरेस्ट, एनिमल्स, एयर, मिनरल्स, ऑयल, वाटर, सॉइल, ये मैंने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस का फ़ोटो लगाया है, लेकिन
इनके अलावा इंसानों का भी शुमार है, जो इंसानी वसाइल हैं, ठीक है, हम जैसे कि हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, नई नई मशीनें हैं, या फिर इंसानी मजदूर हैं, बराबर, उन सबको भी हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेज सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता होगा, आप अगर सऊदी अरब या इस साइड में कभी गए होंगे हज की जगह पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सोने की जो दुकानें होती है, बराबर, वहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेश के लोग काम कर रहे होते हैं। क्यों बांग्लादेश के लोग काम कर रहे होते हैं? क्योंकि उन लोगों को हिंदी आती है, तो वो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इस जगह से जो लोग वहाँ पे हज करने के लिए आते हैं, उनको वो आसानी से सेलिंग कर सकते हैं। तो यानी जो वसाइल है, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सहायक सेवाओं विकास, कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इसकी वजह से हम दरामद और बरामद तो करते ही है, इसके अलावा जो खिदमात है, जैसे कि बैंक की खिदमात है, बीमा है, गोदाम है, इन सब की भी बहुत अच्छे तरीके से तरक्की होती है। भाव सपाटी स्थिर रखवा, कि इंटरनेशनल व्यापार के ज़रिए, इंटरनेशनल तिजारत के ज़रिए किसी सामान की अगर ज़रूरत से ज़्यादा कमी हो जाए तो हम उसकी बरामद कर सकते हैं, बराबर, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी निकास कर सकते हैं और भाव को बढ़ने से अटका सकते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले हमारे यहाँ पे प्याज की बहुत ज़्यादा अछत होने लगी थी, बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी, तो हमने तुर्की से उसको मंगाया था और फिर उसका भाव स्थिर किया था, उसका भाव लेवल में किया था। यहाँ पे मैंने सिंगापुर का फ़ोटो इसके लिए लगाया हुआ है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि टीचर आप एग्जाम्पल दे रहे हो तुर्की का, प्याज का, और यहाँ पे आपने फ़ोटो लगाया है सिंगापुर का, क्योंकि आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ कि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर किसी भी तरीके की खेती नहीं होती। एक्चुअली यूँ समझ लो कि वहाँ पे खेती है ही नहीं, अगर हम हमारे आसान लफ्ज़ों में कहें तो यहाँ पे तो फिर सामान कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा? ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग मुल्क से अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसकी बरामद करते हैं। उसके बाद आता है ऊँचू जीवन धोरण, दरामद करते हैं। उसके बाद हमारा नया पॉइंट है ऊँचू जीवन धोरण, कि बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका, कि इंटरनेशनल तिजारत की वजह से जो अलग अलग मुल्क हैं इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, हमको कंपटीशन देखने को मिलता है। कंपटीशन में टिके रहने के लिए सब ये चाहते हैं कि उनके सामान की कीमत कैसी हो, कम हो, उनकी क्वालिटी कैसी हो, कम हो, तो उनकी क्वालिटी कैसी हो, ज़्यादा अच्छी हो। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का माल बेचना चाहता है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको होता है? हम और आप जैसे लोगों का होता है कि हमको जो सामान मिलता है वो कैसी क्वालिटी का मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड है, जो हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका है, वो कैसा होता है? बेहतर होता है। उसके बाद संस्कृति, फैशन અને ज्ञानનો विनिमय, कि आप इंटरनेशनल व्यापार की वजह से क्या सिर्फ तिजारत ही कर रहे हो, सिर्फ पैसे ही कमा रहे हो? नहीं, आप एक मुल्क का कल्चर दूसरे मुल्क में भेज रहे हो, आप फैशन के लेन देन कर रहे हो और आप इल्म की भी लेन देन कर रहे हो। क्योंकि इंटरनेशनल व्यापार की वजह से जो अलग अलग मुल्क रहते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, फिर वो एक दूसरे के कल्चर को समझते, एक दूसरे के कल्चर को जानते, फिर एक दूसरे के कल्चर की चीज़ें एक दूसरे के यहाँ पे भेजते हैं, फैशन की चीज़ें एक दूसरे के यहाँ पे भेजते हैं, जिससे इन चीज़ों का क्या होता है? फैलावा होता है। उसके बाद आता है आपत्ति में सहाय रूप। अच्छा, कि कभी कभी क्या होता है ना, भूकंप हो गया, कोई बीमारी फैल गई, फ्लड वगैरह हो गया, बराबर, तो जाहिर है कि हम साथ में तिजारत कर रहे हैं, तो अब हम क्या हो गए, किसी दूसरे मुल्क के दोस्त हो गए, है ना। तो जाहिर है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है, बराबर ना। तो वैसे ही अगर किसी एक मुल्क के ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो दूसरा मुल्क भी उसकी मदद करता है। कि अगर अभी मैं आपको एक बात बताऊँ कि भारत एक ऐसा मुल्क है, आप 10वीं से पढ़ते आ रहे होंगे कि कृषि प्रधान देश है, कि हमारी जो ज़्यादातर जो आबादी है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? खेती के ऊपर टिकी हुई है। अब अगर मान लो कि बराबर बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है, तो हमारे यहाँ पे फसल क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी, होगी ही नहीं, या ज़्यादा पानी गिर गया तो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे वक्त में हम विदेशों से अनाज की दरामद कर सकते हैं, और जो कुदरती मसाइल आ गए हैं हमारे सामने, हम उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे अभी आपने देखा होगा, बीच में आपको पता होगा कि भूटान के ऊपर कोई मुसीबत आई थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीन्स के हमारे मुल्क ने भूटान की मदद की। तो
सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि हम ऐसे अनाज देकर या और किसी तरीके से हमारा जो दोस्त मुल्क है बराबर उसकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है विश्व एक बाज़ार। याद रखना कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी वजह से पूरी जो दुनिया है वो क्या बन गई है, एक बाज़ार बन गई है। कैसे? देखो सनदी तौर पर अगर आप देखो तो जो विकसित मुल्क है जैसे कि आप देखो कि अमेरिका है, जापान है बराबर, तो ये मुल्क क्या करते हैं, ये अपने उत्पादन को बराबर अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नए नए बाज़ार ढूंढते हैं बराबर, और बाज़ार को ढूंढते ढूंढते ये मुल्क की सीमाओं को पार कर कर हमारे मुल्क में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको भी अच्छी चीज़ें यूज़ करने के लिए मिल जाती है और हमको भी अच्छी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी का सामान कम कीमत पर मिल जाता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने इंटरनेशनल ट्रेड यानी क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी क्या, आज हमने उसकी तारीफ देखी और उसकी अहमियत देखी। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले चैप्टर में निकास प्रोत्साहन विविध माध्यमों के बरामद करने के लिए सरकार ने हमको कौन सी फैसिलिटी देकर रखी हुई है, इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करेंगे।